दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु @10 में। आज हम लोग साइंस के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्टली 10th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन बड़े ही जबरदस्त तरीके से। अगर क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो याद रखिएगा, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अगर हम आगे बात करें उत्तल दर्पण की, कौन से दर्पण? उत्तल दर्पण की, है ना। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो देखिए, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की बात करें तो फोकस दूरी, याद रखिएगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2। तो देखिए F बराबर R/2 कहाँ है? तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर कहाँ? बी में। ऑप्शन नंबर बी क्या है? F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर हम बात करें सामान्य दृष्टि के लिए अधिकतम दूरी, है ना, सामान्य दृष्टि के लिए अधिकतम दूरी क्या होती है? तो ये होती है अनंत। क्या होती है? अनंत। तो याद रखिएगा, सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है क्या? 25 सेंटीमीटर। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है चौथा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। तो याद रखिएगा, देखिए इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है? बैजानीह पिनाला। क्या होता है? बैजानीह पिनाला। याद रखिएगा, बैजानीह पिनाला। बैजानीह पिनाला का मतलब बै से हो गया बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और एक होता है लाल। यानी ये जो लाल है ना, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और लाल का जो झुकाव होता है वो सबसे कम होता है। तो देखिए, लाल का झुकाव क्या होगा? सबसे कम, है ना। और अगर हम बैगनी की बात करें तो बैगनी का झुकाव क्या होगा? सबसे ज्यादा, है ना। और अगर हम तरंगदैर्घ्य की बात करें, याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य की अगर हम बात करें, तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लाल सबसे ज्यादा होता है। लाल सबसे अधिक होता है। और अगर हम बात करें बैगनी की, याद रखिएगा, सॉरी, बैगनी, बैगनी का तो ये होता है सबसे कम। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। तो याद रखिएगा, ये छवि होती है उत्तल लेंस के जैसी। कैसी होती है? उत्तल लेंस की जैसी। तो हमारी आंख जो होती है ना, वो किस लेंस की भांति काम करती है? उत्तल लेंस की भांति, है ना। और अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? तो याद रखिएगा, वो बनता है वास्तविक, उल्टा
और छोटा। तो देखिए वास्तविक उल्टा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है आपका बी। 5 का कौन सा ऑप्शन, 5 का बी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा 6 नंबर, आकाश का रंग नीला कैसे प्रतीत होता है, या आकाश का रंग नीला प्रतीत होने का क्या कारण है। तो देखिए आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, सॉरी, प्रकाश के अपवर्तन की अगर हम बात करें, है ना, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये हम बात कर सकते हैं कि पानी भरी बाल्टी, पानी भरी बाल्टी का तल ऊपर दिखाई देना। दूसरा बात कह सकते हैं हम क्या, कि छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होना, है ना, है ना। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो याद रखिएगा ये कौन सा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। चलिए आगे हम बात करें दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करता है। तो याद रखिएगा कौन सा लेंस है, निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष, याद रखिएगा निकट दृष्टि, दृष्टि, और एक होता है दूर दृष्टि, सॉरी गलत हो गया, दूर दृष्टि। तो देखिए निकट, निकट में कितने अक्षर हैं, तो आप कहोगे निकट में है 3 अक्षर, तो इसके लिए एक ज्यादा अवतल लेंस, यानी किस लेंस की जरूरत पड़ेगी, निकट में 3 अक्षर है तो 4 अक्षर वाले लेंस की जरूरत पड़ेगी। और दूर दृष्टि दोष में कितने अक्षर हैं, तो 2 अक्षर, यानी इसमें 3 अक्षर वाले लेंस की जरूरत पड़ेगी, यानी कौन सी, उत्तल लेंस, है ना। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। चलिए तो क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में देखिए हमने लिखा भी कौन सा